त्याग की भावना अत्यंत पवित्र है। त्याग करने वाले पुरुषों ने ही संसार को प्रकाशमान किया है। जिसने भी जीवन में त्यागने की भावना को अंगीकार किया है, उसने ही उच्च से उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। ऐसे ही एक महान शख्सियत हुए जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ कोसल महाजनपद के अधीन आने वाला एक गणराज्य था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिनका संबंध रामग्राम के कोलीय गढ़ से था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। तब महात्मा बुद्ध का पालन पोषण गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिनके साथ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने बाद में शादी कर ली थी। इसलिए प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की माता या सौतेली माँ भी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हो गई। यशोधरा का अन्य नाम बिंबा, गोपा तथा भद्रकच्छना भी था। महात्मा बुद्ध को बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। शुरू से ही महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार महात्मा बुद्ध एक रथ में सवार होकर शहर भ्रमण को निकले थे। महात्मा बुद्ध ने बारी बारी से 4 दृश्य को देखा था। पहला एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को, तीसरा एक शव को ले जाते रोते चिल्लाते एक भीड़ को, तथा चौथा एक खुशहाल सन्यासी को देखा था। अंतिम दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध का मन संन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग कर वन की ओर चले गए। इस त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण द ग्रेट रिनाउंसिएशन कहकर पुकारा जाता है। घर को त्यागने के बाद सबसे पहले वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से मुलाकात उनका हुआ। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम हुए। इसके बाद महात्मा बुद्ध राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से मिले। इसके बाद महात्मा बुद्ध बिहार के गया स्थान पर चले गए और वहां पर निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ 6 वर्ष की घोर तपस्या की। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने एक स्त्री सुजाता के द्वारा प्रदान किए गए खीर को खाने के बाद उन्होंने अपनी तपस्या भंग कर दी, जिससे रुष्ट होकर 5 ब्राह्मण भिक्षु महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए। खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से समाधि लगाई और 7 सप्ताह समाधिस्थ रहने के बाद 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन होने की वजह से इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहकर भी पुकारा गया। महात्मा बुद्ध ने गया में ही तपस्सु और मल्लिक नामक 2 शूद्र बंजारे को अपना सर्वप्रथम शिष्य बनाया। इसके बाद महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थान पर चले गए और उन्हीं 5 भिक्षुओं को अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, जो कि बोध गया में उनका साथ छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध के इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ में सबसे पहले जिस महिला को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी वो प्रजापति गौतमी थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध के मौसी की पुत्री नंदा और फिर महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। महात्मा बुद्ध वर्षा के मौसम को छोड़कर वर्ष भर घूम घूमकर अपने विचारों को आम जनों की भाषा पाली में प्रचार प्रसार करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक अपने ज्ञान का प्रकाश कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में की थी।
महात्मा बुद्ध को सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले अनुयायी कौशल महाजनपद में ही थे और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, जिसे महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आनंद महात्मा बुद्ध के निजी परिचारक भी थे। श्रावस्ती से निकलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए पावा पहुंच गए। वहां पर चुंद नामक एक लुहार या सुनार के द्वारा प्रदान किए गए सुअर की मांस खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और कुशीनगर में जाकर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर के मल्लों ने किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहकर पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपने विचारों का प्रचार प्रसार का प्रारंभ किया और मृत्यु पर्यंत इन कार्यों को अंजाम देते रहे। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सारनाथ के ऋषिपत्तन नामक उद्यान में धर्म चक्र प्रवर्तन नामक अपना जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, उसमें 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा दुख को रोका जा सकता है, और चौथा था दुख को रोकने के उपाय हैं। बाद में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान शाखा में विभाजित हो गया। हीनयान शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई वल्लभी विश्वविद्यालय में, जबकि महायान शाखा की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहकर पुकारा जाता था। अनुयायियों द्वारा कहा गया, भविष्य में महात्मा बुद्ध मैत्रेय रूप में आएंगे। वे सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथों में नंगी तलवार लेकर आएंगे। अब आइए महात्मा बुद्ध के संबंधी कुछ यादगार वर्ष जीवन से जुड़ी घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। माता महामाया, जो कि राम ग्राम के कोलीय गण से संबंधित थी, और पिता शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य कबीले से संबंधित थे, और मौसी प्रजापति गौतमी, और पत्नी यशोधरा, जो शाक्य कुल से संबंधित थीं। पुत्र राहुल, जिसका अर्थ बंधन से है, और चचेरा भाई देवदत्त। देवदत्त प्रारंभ में बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित था, लेकिन बाद में विरोधी हो गया। देवदत्त ने महात्मा बुद्ध की लगभग 3 बार हत्या करने का प्रयास किया। और इसी के साथ कुछ यादगार वर्ष के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और शादी 16 वर्ष की अवस्था में, और घर का त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, और मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।